हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल की इस बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म में। अगर आप भी 2026 में एमएससी नर्सिंग करना चाहते थे या करना चाहते हो, लेकिन आपको कोई अभी तक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई कराता हो, एमएससी नर्सिंग के लिए बेहतरीन कंटेंट देता हो, एमएससी नर्सिंग के लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आया था, तो आप एकदम सही वीडियो पे देख रहे हो, क्योंकि हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं एमएससी नर्सिंग के लिए एक आरंभ बैच। जिस आरंभ बैच की बहुत सारी खूबियां होंगी, क्यों आपको आरंभ बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इस आरंभ बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, आरंभ बैच आपको कहां से पढ़ना है, कितने में मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। एमएससी नर्सिंग कौन कौन से डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए रहने वाली है। और हम थोड़ी सी अब बात कर लें कि एमएससी नर्सिंग एग्जाम के बारे में, कि भाई एमएससी नर्सिंग एग्जाम एक बार में साल में कितनी बार होता है, कौन कौन एग्जाम को दे सकता है, एग्जाम का मोड क्या रहता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा जान लें। उसके बाद हम जानेंगे अपने असली बैच के बारे में, जो कि आरंभ नाम से आएगा। और आरंभ में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या नहीं पढ़ने को मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप यूपी से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, अगर आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हो, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो आप बिल्कुल नर्सिंग गुरुकुल के इस आरंभ बैच से पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि ये जो आरंभ बैच रहने वाला है, पर्टिकुलरली सिर्फ एमएससी नर्सिंग के लिए ही डेडिकेटेड बनाया गया है। उससे पहले चलो अब बात कर लेते हैं एमएससी नर्सिंग के बारे में कुछ छोटी चीज डिटेल्स। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका एमएससी नर्सिंग का एग्जाम की फ्रीक्वेंसी है, भाई आपका एग्जाम साल में कितनी बार होता है। अगर आपको एमएससी नर्सिंग करना है तो आपका एमएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है, हर स्टेट में एक बार ही आता है एक साल में। हर स्टेट में एक ही बार आता है एक साल में। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन ना बच्चे, ये हमेशा ओएमआर बेस्ड होता है, ना तो आपका कंप्यूटर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं होता है, ओएमआर बेस्ड ही होता है। इंडिया के सभी स्टेट्स में, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप किसी भी स्टेट से हो, सभी स्टेट में आपका एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है, थ्योरेटिकल पेपर नहीं आता है। इवन अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम, एम्स एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम भी दोगे, तो भी आपके में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चंस आपसे थ्योरेटिकली नहीं पूछे जाएंगे। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारियां थी जो मुझे आपको देनी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई आपको एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना क्यों चाहिए, एमएससी नर्सिंग आखिर भाई करना ही क्यों। कुछ ऐसे रीजंस तो होंगे कि भाई हम एमएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, उसके पर्पस हमें नहीं पता है। करना तो चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखो, अगर आप एमएससी नर्सिंग का फॉर्म भरते हो, एमएससी नर्सिंग का एग्जाम देते हो, तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। करियर ग्रोथ एंड हायर पोजीशन। अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद अपना करियर को ग्रोथ चाहते हो और बहुत ही अच्छी पोजीशन पे जाना चाहते हो, चाहे सैलरी के मामले में, चाहे पोस्ट के मामले में, जो कि आपको एमएससी नर्सिंग करके ही मिलने वाली है। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है या हायर एजुकेशन में जाना है, तो आपको एमएससी नर्सिंग करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और एमएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। हर स्टेट में अलग अलग नाम से एग्जाम होता है एमएससी नर्सिंग का, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एंड फैकल्टी जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि आपको पता होगा कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज कम रहती हैं, लेकिन जैसे ही आप ये एमएससी नर्सिंग कर लेते हो, आपकी अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं, चाहे आपकी टीचिंग के लिए हो या अदर फैकल्टीज हैं जॉब की नर्सिंग में, उनमें आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्कोप बढ़ जाता है, हायर सैलरी एंड फास्टर प्रमोशन, यानी कि जो आपकी सैलरी है एमएससी नर्सिंग करने के बाद वो बढ़ जाएगी, और प्रमोशन फर्दर आपके बहुत ज्यादा होने वाले हैं। स्पेशलाइजेशन एडवांटेज मिलेगा, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकते हो, जैसे कि ओबीजी में कर सकते हो, सीएचएन में कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे कोर्सेज होते हैं एमएससी नर्सिंग में, जिनमें आप कर सकते हैं, और ये हर स्टेट में अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कोर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एंड पीएचडी पाथवे, यानी कि अगर आपको एमएससी नर्सिंग के बाद में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, पीएचडी करना चाहते हो, तो फिर आप आगे की भी पढ़ाई कर सकते हो एम्स से।
ठीक है। प्रोफेशनल एंड रेस्पेक्ट अथॉरिटी, जब अगर आप एमएससी नर्सिंग एग्जाम देकर के एमएससी कर लोगे तो आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो बढ़ जाएगा, लोगों की नज़रों में आपकी जो वैल्यू है, लोगों को लगता है नर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो नहीं मिलेगी। वो मतलब जो आपको पहले लगता था कि नहीं है, तो बाद में आपको लगने लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, लोगों को भी लगने लगेगा, उनकी नज़रों में आपकी जो वैल्यू है, जो रेस्पेक्ट है, वो बढ़ जाने वाली है। लॉन्ग टर्म सिक्योर कैरियर है, यानी कि अगर आप एमएससी नर्सिंग कर लेते हो तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, आपके जीवन भर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। अब हम बात करें कि आरंभ जो बैच है, ये आप देख सकते हो, ये एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आरंभ बैच का पोस्टर है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप यूपी से करना हो वाले हो, एमपी से करने वाले हो, आरयूएचएस यानी कि राजस्थान से करने वाले हो, एचएनबीयू उत्तराखंड से करने वाले हो, झारखंड जेसीईसी से करने वाले हो, या कोई भी स्टेट हो इंडिया का, ऑल स्टेट्स लिखा है, तो आप इस आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हो। क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, उसके बारे में भी हम 1 बाय 1 करके जान लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2025 में एग्जाम दिया था बीएससी नर्सिंग का, और नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से उन्होंने पढ़ाई की थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब एक से एक बढ़िया टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सब एक से एक बढ़िया टॉप मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इस लिस्ट में हो, प्राइवेट कॉलेज में हो। पूरे 100 के 100% बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और भी ऐसे बच्चे हैं जिनके मैं पोस्टर्स को यहाँ पर लेकर के नहीं आ पाया क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है। तो एमएससी नर्सिंग में भी अब यही होने वाला है। जैसे आपने देखा बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में रिजल्ट कितना अच्छा रहा, कितना बेहतर रहा, अब ऐसे ही रिजल्ट्स हम एमएससी नर्सिंग के लिए लेकर के आने वाले हैं, जो कि आपके बैच के लिए होगा। अब मैं बता दूं, आप सोचो कि भैया ये आरंभ बैच जो है इसमें क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उन सभी चीजों के बारे में बता दूं। मैं बता दूं, इस आरंभ बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, टेस्ट सीरीज मिलेगी, इतनी जोरदार, इतनी भयंकर वाली कि आपके जितने क्वेश्चन आएंगे नर्सिंग के एग्जाम में वो सारे के सारे आपको उस टेस्ट सीरीज से ही देखने को मिलेगी। मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर मिलने वाला है, जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं अभी उनके बारे में भी बात करेंगे। आपको एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा, ताकि कोई भी आपको भविष्य में दिक्कत होती है पढ़ाई में, ताकि तब आपके टीचर्स आपके साथ होंगे हेल्प के लिए। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा, जो कि हर जगह पर मिलता ही मिलता है। एंड साथ में जो क्लास पढ़ाया जाएगा उसका आपको ई नोट भी मिलेगा, भाई जो टीचर ने पढ़ाया वो सेम वाला आप उसे डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपका जो पहला टेस्ट है ना इस बैच का, वो सभी बच्चों के लिए कंप्लीटली फ्री है। क्या है? सभी बच्चों के लिए कंप्लीटली फ्री है। आप कोर्स को ज्वाइन करो तो भी, ना करो तो भी, ठीक है। आप कोर्स को ज्वाइन करो ना करो ठीक है, लेकिन इस पहले टेस्ट को देना मत भूलना, इस टेस्ट को जरूर से जरूर देना। ठीक है। चलो अब आगे हम बात करें, टॉपर्स आपने देख ही लिए हैं कि हम भाई रैंकर्स टॉपर्स लेकर ही आ रहे हैं। अब फीचर्स क्या क्या रहने वाले हैं इस आरंभ बैच के। आप सोचो कि भैया अगर हम ये आरंभ बैच ले भी रहे हैं तो हमें क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले कि आपको यहाँ पर वीडियो क्लासेस मिलने वाली हैं, जो कि आपको कोई अदर प्लेटफॉर्म एमएससी नर्सिंग के लिए नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है। सिर्फ एकमात्र चैनल है नर्सिंग गुरुकुल जो आपको एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कराने वाला है। डाउट सॉल्विंग सेशन, यानी कि जब आप एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, आपके रास्ते में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी क्वेश्चंस भी आएंगे, किसी भी चीज को लेकर के, वो सब्जेक्ट को लेकर के हो सकता है एग्जाम को लेकर के हो, तो उनकी जो सॉल्यूशन है वो भी हमारी टीम द्वारा आपको किया जाएगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी दिया जाएगा। एग्जाम के सेम लेवल पर ही आपको मॉडल पेपर्स प्रोवाइड कराएंगे। एक्सपर्ट मेंटरशिप मिलेगी। एक्सपर्ट मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर उनको एक मेंटरशिप की बहुत जरूरत होती है, जो सही डायरेक्शन दिखाए, कब किस समय क्या उनको कितना पढ़ना है। क्योंकि हो जाता है कि बच्चे खुद नहीं क्लियर कर पाते हैं कि भाई कितना टाइम बचा है, इस टाइम में हमें कितना पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना चाहिए, ये सब चीजें क्लियर नहीं कर पाते खुद से। तो एक मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हो। ठीक है। और तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है, एक्सपर्ट मेंटरशिप मिलने वाली है, फुल टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, और बाकी जो चीज आपको पोस्टर पे दिखी थी वो सारी की सारी चीजें आपको मिलने ही वाली है। ठीक है। और बात करें कि भाई कौन कौन से टीचर्स हैं जो आपको एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाने वाले हैं, तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा वैभव को। ये जो वैभव सर है, ये आपको पढ़ाएंगे सेक्शन ए। जैसे कि आपको पता होगा कि सेक्शन ए बी सी करके आता है, तो
तो देखो, जरूरी नहीं कि सिर्फ वैभव सर ही आपको सेक्शन ए पढ़ाए या शौर्य सर सेक्शन बी पढ़ाए या सृष्टि मैम आपको सेक्शन सी पढ़ाए, ये मिक्स करके पढ़ाएंगे। कुछ सब्जेक्ट ये आपको पढ़ाने वाले हैं, कुछ सब्जेक्ट आपको ये सर पढ़ाने वाले हैं, कुछ सब्जेक्ट आपको वैभव सर पढ़ाने वाले हैं। आरंभ सीरीज में ये जो 3 फैकल्टीज हैं, यही आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन कराने वाली हैं। और यकीन मानो, अगर आप आरंभ बैच के साथ जुड़ते हो, आपका सिलेक्शन श्योर है कि होगा ही होगा। जो गाइडेंस ये देंगे, उन गाइडेंस को फॉलो करना है, जो चीजें इंस्ट्रक्शंस देंगे उनको भी फॉलो करना है और अपनी पढ़ाई को करते रहना है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे कि भाई अगर आपको एग्जाम निकालना ही निकालना है तो क्या चीजें होनी चाहिए जिन पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दो। सबसे पहली चीज, आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। और सीखने के लिए क्या जरूरत पड़ती है भाई, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको हम दे ही रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यूज को भी हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं आपको एग्जाम के लिए, ताकि कोई डिफिकल्टीज ना आए। उसके बाद प्रैक्टिस, आपने सीखा, सीखने के बाद भाई प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्या है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको लेक्चर वाइज डीपीपीज यानी कि आपको चैप्टर वाइज सीट्स मिलेंगी जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, जैसे ही आपकी जो भी क्लास कंप्लीट होगी, उस क्लास के नोट से मिलते जुलते जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो आपके बैच में अपलोड हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, आप देखो आपने पढ़ा, प्रैक्टिस किया, उसका टेस्ट देना है। क्या करना, टेस्ट देना। टेस्ट देकर के आपको पता लगेगा कि भाई आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। गाइडेंस, अब टेस्ट देने के बाद भाई एनालिसिस भी तो करोगे कि कितने मार्क्स आए, कहाँ पे कितना कटा। ठीक है, इस तरीके की जो गाइडेंस है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, एक्सपर्ट मेंटरशिप एंड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें कि सब्जेक्ट के बारे में, कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके पास और कैसे आपको इस कोर्स में इनरोल होना है। उन सभी चीजों से पहले आप, ये चीज आपके मन में बहुत आ रही होगी कि भाई आपने बता दिया कि भाई ये फीचर्स हैं, ये टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, ये बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी नर्सिंग गुरुकुल से हो चुका है। इतना सब होने के बाद इस कोर्स की आखिर प्राइस कितनी होगी, ये आरंभ बैच जो है आपका, हमारा जो आरंभ बैच होने वाला है, इसकी प्राइस कितनी रहने वाली। ऑब्वियसली आप सोच रहे हो कि 1,500-2,000 के आसपास मिनिमम होने की, क्योंकि एमएससी नर्सिंग का जो कोर्स है काफी ब्रॉड है, काफी बड़ा है एंड थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो इसके प्राइस ऑब्वियसली आप कहीं पर भी अगर ऑफलाइन पढ़ रहे होगे, ऑनलाइन भी पढ़ रहे होगे, तो इसकी प्राइस मिनिमम 3,000 तो होगी ही होगी, इससे कम तो नहीं होगी। लेकिन अगर आप नर्सिंग गुरुकुल पर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो इस कोर्स की प्राइस जो है वो 599 रुपीज है। क्या है, 599 रुपीज है, यानी कि आप मान के चलो पूरा 600 है, बट 599 रुपीज आपको इस कोर्स का पड़ेगा। आप सोचोगे कि क्या हमें 599 ही पे करना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कोर्स को 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में परचेज करते हो, जैसे कि होता है अर्ली एक्सेस, यानी कि जैसे ही कोर्स लॉन्च हुआ कुछ सीटों के लिए बच्चों को डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट कितना दिया जाएगा, आपको मिलेगा 20%। कैसे मिलेगा, नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे, कोर्स को परचेज करने जाओगे, वहां पे आपको एक कूपन इस्तेमाल करना है, नर्सिंग 20। और याद रहे, ये जो कूपन है नर्सिंग 20, ये मात्र आपका 28 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक ही रहने वाला है। उसके बाद जो आपकी प्राइस है वो 599 रुपीज दोबारा से हो जाएगी। 1 फरवरी के बाद अगर आप इस कोर्स में इनरोल करोगे तो आपकी जो प्राइस है वो फिर से 599 हो जाएगी। लेकिन अगर आप अभी इनरोल करोगे 28 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक के बीच में, तो आपको इस एमआरपी पर 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। ये तो हो गई इतनी बेसिक सी बात है। ठीक है, अब हम बात कर ले कि भाई इस ऐप में आपको ज्वाइन कैसे करना है, कि कैसे आपको ये कोर्स मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, नर्सिंग गुरुकुल सर्च करना है बच्चों। क्या करना है, नर्सिंग गुरुकुल सर्च करना है। जैसे आप नर्सिंग गुरुकुल सर्च करोगे, आपको इस प्रकार से हमारा जो नर्सिंग गुरुकुल का ऐप है वो दिख जाएगा। ठीक है, नर्सिंग गुरुकुल, उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल जैसे ही आप करोगे वहां पे आपको एग्जाम कैटेगरी बोलेगा, तो भाई एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, आपको सेमेस्टर पर क्लिक नहीं करना है, आपको एंट्रेंस पर क्लिक कर देना, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो। जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे तो भाई आपको इस प्रकार से आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। इन केस यहाँ पर देखना, अगर आपके सेमेस्टर लिख करके आ रहा है सर, तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर से ऐसे ही कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा और आप एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कर लेना। जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे तो पहले ही यहाँ पर टाइल्स में पेड कोर्सेज लिखा होगा। जैसे आप पेड कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको, जैसे यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरा मेडिकल है, इस तरीके से नीचे करके देखोगे आपको आपका एमएससी नर्सिंग का कोर्स दिख जाएगा।
आप उस पर जाकर के बाय नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे आप पेमेंट करोगे आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। उस टाइम से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो और अपनी सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हो। और अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा जिसमें बताया गया है कि कैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 9795020344। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो कभी भी, कोई भी क्वेरी होती है, चाहे आपकी कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे आपके एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड हो, या फिर कोई और भी क्वेरी होती है। आई थिंक सारे के सारे मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे इस आरंभ बैच को लेकर के। इनकेस कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि भाई आपने ये पॉइंट को मिस कर दिया, आपने ये चीज नहीं बताई, हम ये चीज जानना चाहते हैं। उसके बाद कमेंट सेक्शन में आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। इनकेस आपका रिप्लाई नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।